देख हाय, अब देखा क्या मस्त एकदम लाल दिख रहा है। तो मैं जब कोलकाता में अपना कपड़ा धोता था भाई साहब, लाल लाल दिखते नहीं था, ये थोड़ा ऑफ वाइट दिखता था क्योंकि अपन को धोना नहीं आता था। थोड़ा सर्फ डालो, थोड़ा गर्म पानी डालो, रगड़ के बस उतना ही। लेकिन मम्मी कितना एकदम समझ रहे। तो लेट्स गेट टू द पॉइंट। आज का जो ब्लॉग है इसके दो पॉइंट है। पहला पॉइंट मैं बात करूंगा कि मैं अपने घर पे जो सरस्वती पूजा है उसका कुछ फुटेजेस रिकॉर्ड किया। आई नो आई एम लेट, फिर भी अगर आपको देखना है प्लीज यू कैन वॉच। और उसका दूसरा पार्ट है कि आप अगर मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं देखें, आपको बता दूं मैं अपना फ्लाइट छोड़ दिया मतलब मेरे से मिस हो गया था। तो उस सिचुएशन पे आपको क्या करना है अगर आप कभी उस सिचुएशन में होते हो, मेरा एक्सपीरियंस बता दूंगा। और लेट्स स्टार्ट। सरस्वती पूजा की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बैक स्टोरी बता दूं। बचपन से हम लोग अपने बुआ जी के घर पे अंजलि लेते थे। तो जब से मैं 10th पास किया उसके बाद से सरस्वती पूजा अपने घर में होने लगा। तो सरस्वती पूजा के दिन का ना सबसे डरावना कहानी मेरे को लगता है ना, सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ के आपको नहाना पड़ता है। आई नो बहुत कोई महारथी सब्सक्राइबर मेरे हैं, वो लोग बोलेंगे अरे अपने घर में तो गिजार है, क्या ही चक्कर है भाई साहब। तो आपको फील नहीं है भाई साहब, मैं बचपन से गरीब हूँ। मेरे घर पे मम्मी गैस पे गर्म पानी करती है और मैं उसी में खुश हूँ। अपना जो पुरोहित है, जो ब्राह्मण अपने घर में पूजा करने वाले, उनका घर मेरे घर के तकरीबन 150 मीटर है। सबसे पहले वो पुरोहित अपने घर पे पूजा करता है। तो आप लोगों का टाइम था 7 बजे करीब। तो 7 बजे के पहले अपना पूजा सब सजाना कंप्लीट हो गया था। तो पुरोहित आ गए थे। तो बाकी का स्टोरी आप खुद देखिए। भाई साहब ये जो आप देखे ना, फ्लोर के ऊपर टीन लगा के उसमें यज्ञ करने का जगह बनाया, बालू देखे, ये मेरा आइडिया है। क्योंकि भाई साहब बाहर डेकोरेशन कर नहीं पाया क्योंकि अपने घर में लकड़ी वकड़ी का थोड़ा कमी था, गरीब है। तो फ्लोर पे अगर आप ऐसे आग लगा देंगे, यज्ञ कर लेंगे तो फ्लोर काला हो जाता है। तो उसके लिए कुछ तो करना है, अपन दिमाग लगाया। चलिए आगे देखिए। तो यज्ञ वगैरह कंप्लीट हो गया था। अभी बारी था अंजलि लेने का। भाई साहब आपको मम्मी ये बात बोल के डराया कि नहीं डराया मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा मम्मी बचपन से ये बात बोल के मेरे को बहुत डराया कि अगर आप पुष्पांजलि लेने टाइम मंत्र जो आपका पुरोहित जो मंत्र बोलने वाला है वो अगर आप गलत बोलते हो, आपका प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हुआ तो इस साल का आपका जो मार्क है वो थोड़ा कम आएंगे। क्योंकि मैं ब्लॉगर बन गया तो मैं इस बार का जो सरस्वती पूजा है उसका मंत्र, जो पुरोहित जो मंत्र बोलने वाला है उसका एक लाइन मैंने रिकॉर्ड किया। भद्रकाल्योय नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमो वेद वेदांग विद्या तनुभ्य एवच एष सचंदन पुष्प बिल्ल पत्रांजलि नमो सरस्वत्यै नमो। विधि मतन कभी सबाई। भाई साहब अगर अंजलि लेना खत्म हो गया तो यज्ञ में जो लकड़ी यूज होता है उस लकड़ी का जो जला हुआ राख से एक टीका बनता है, वो देके और हाथ में थोड़ा प्रसाद देके आपका फास्टिंग तोड़ा जाता है। तो तोड़ लिया था, टीका वीका ले लिया। तो भाई साहब अपने घर का सरस्वती पूजा खत्म। बचपन से एक आदत था कि बुआ के घर में नहीं तो अपने घर में जब से शुरुआत तब से पूजा कंप्लीट किया हमेशा
मैं स्कूल जाता था। इस बार मैं स्कूल गया लेकिन थोड़ा लेट हो गया। जाते जाते देखा स्कूल में कोई नहीं था। पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है, उसका क्या नहीं, किसी और दफ़ा बोलेंगे। तो भाई साहब ये हम है और ये मेरा स्कूल है और यहाँ मैं पढ़ाई करता था। मैं 10th तक यही पढ़ा, उसके बाद मैं अगरतला शिफ्ट हो गया। मेरे को जाते जाते स्कूल बहुत लेट हो गया, तो इस दफ़ा आपको स्कूल इतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। कभी ना कभी मैं स्कूल में जाऊँगा, ड्रोन वोन एकदम सब कुछ अच्छे से खरीद के एकदम अच्छे से आपको स्कूल दिखाऊंगा। तो यही होता है। तो यहीं पर अपना सरस्वती पूजा की कहानी खत्म होता है। अभी पार्ट नंबर 2 ब्लॉग की सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं कि अगर कभी भी मेरे साथ जो सिचुएशन कल हुआ था, अगर क्या सिचुएशन होता आपको नहीं पता, आई बटन पे लिंक करा होगा, वहां से आप देख सकते हैं मैं क्या क्या नेक्स्ट। मैं उन लोग का एक स्पेशल काउंटर है 616 बोल के, वहाँ पे जिनका फ्लाइट छूट जाता है उनको वहाँ बुलाया जाता है। ठीक है, वहाँ बुलाया जाकर बोलता है कि आपका जो पुराना फ्लाइट है हम लोग चेक करेंगे, आपका कॉम्पनसेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है वो प्राइस आपको नहीं देना पड़ेगा, नेक्स्ट फ्लाइट का टिकट वो मिला के आपको नेक्स्ट फ्लाइट का टिकट बुक करके देंगे। आपको कॉम्पनसेट का लालच दिखाया जाता है, हाँ कॉम्पनसेट मिलेंगे तो आपको प्राइस कम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपका फ्लाइट कभी छूटता है, उस टाइम पे आपका फ्लाइट छूट जाता है, आपका दिमाग मतलब प्रेशर में फट जाता है कि यार फ्लाइट छूट गया। तो उस टाइम पे आप कुछ सोच ही नहीं सकते फर्दर। तो इसी प्रेशर का, जो प्रेशर आपके अंदर चल रहा है, इसी प्रेशर का वो लोग फायदा उठाते हैं। कैसे फायदा उठा मैं बताऊँ। मेरे साथ क्या हुआ, मेरा इंडिगो का फ्लाइट था, मेरा फ्लाइट छूट गया। तो मैं जाके बोला कि मेरा फ्लाइट छूट गया, मैं डिले हूँ। तो बोल रहे कि आपका जो फ्लाइट है वो टेकअप होने तक आप वेट कीजिए, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट फ्लाइट है उसका टिकट काट देंगे। बहुत बढ़िया, यहाँ तक सब बढ़िया है। तो मैंने उससे पूछा कि मेरा कंपनसेट हुआ कि नहीं, पुराना फ्लाइट का जो है कुछ उसका मिलेगा कि नहीं। बोलते हैं हाँ मिल जाएगा आपको, आप वेट कीजिए। तो वो सब मिला के भी मेरे को जो प्राइस रखा, ठीक है, वो एक अमाउंट रखा। तो मैं सब कंप्लीट होने के बाद जब मैं फ्लाइट में बैठा, मेरे को ऐसे उड़ता उड़ता ख्याल है कि मैं एक बार देख लेता हूँ कि सही में उस फ्लाइट का प्राइस, इसका नेक्स्ट फ्लाइट का जो प्राइस दिखा रहा था, एकदम टोटल प्राइस कॉन्वेंस फी वगैरह सब मिला के जो प्राइस दिखा रहा था, वो जो प्राइस मेरे को रखा इसका आधा था। लेकिन वो बात मेरा दिमाग में नहीं आया था उस टाइम पे। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी आपका जो प्रेशर है उसका फायदा उन लोगों को उठाने मत देना। आपका फ्लाइट छूट गया, आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर कुछ कॉम्पेंसेट, कैशबैक वगैरह रिफंड का इंतजार करोगे, अगर लालच करोगे तो उससे और पैसा आपका जाएगा, आएगा कुछ नहीं। छूट गया तो छूट गया। नेक्स्ट उस जगह पे करोगे, आप नेक्स्ट फ्लाइट का टिकट देखो कि कितने में वो टिकट आ रहा है, वैसे ऑनलाइन आप टिकट बुक कर लो, उससे वो आपको बहुत कम पड़ेगा। नियर अबाउट आप 2500 से 3000 रुपये पे जा सकते हो। तो यही था। और बाय द वे आप शायद नोटिस किया मेरा चैनल का नेम टुवर्ड्स हैप्पीनेस से सिर्फ हृदय हो गया। इसका क्या रीज़न है, क्या है, नहीं है, किसी और दफ़ा इसके बारे में बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। अगर आप यहाँ तक आपने देख लिया, आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। लाइक बटन से क्या होता है कि और लोगों तक जाता है कि हाँ ये ब्लॉग बहुत लोग देख रहे हैं, आप भी देखो। सो एंड कंसीडर सब्सक्राइब आपको अगर अच्छा लगा। अगर आपको अभी तक डाउट है तो आप 3-4 ब्लॉग और देख लीजिए। अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर देना। विद दैट सेड, डोंट फॉरगेट टू स्माइल एंड